जुलाई एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो कल हमने एंड गेट किया था, तो एंड गेट में हमने उसका बूलियन अलजेब्रा और ट्रूथ टेबल देखा था। आज हम उसको बाय यूजिंग द डाइट वी कैन रियलाइज इट इन, ठीक है, बाय यूजिंग डाइट उसको हम रियलाइज करेंगे इसका वर्किंग। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो एंड डाइट था उसके लिए हमारे पास जो बूलियन अलजेब्रा था वो था हमारे पास y = a.b, मतलब आउटपुट 1 होने के लिए आपके पास दोनों इनपुट 1 होना ज़रूरी था। बच्चों, इसमें जब हम 1 और 0 लेते हैं तो 1 का मतलब है इट इज़ एट 5 वोल्ट एंड 0 का मतलब इट लेवल इज 0 वोल्ट। तो ये जो 1 और 0 है दे आर नॉट नंबर्स, वो वोल्टेज की वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें जब हम डायोड यूज करेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपके पास ये है। वी हैव 2 डायोड्स D1 एंड D2, दे आर कनेक्टेड इन दिस वे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमने ग्राउंड किया है 0 वोल्ट एंड दिस इज 5 वोल्ट। यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस लगाया है और यहाँ पर आपके पास बैटरी है 5 वोल्ट की। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं जब आपके पास इनपुट A = 0 है, B = 0 है, तब Y क्या होगा बाय यूजिंग द डायोड्स। तो A 0 का मतलब क्या है कि ये दोनों ग्राउंडेड रखा है। तो यहाँ से जो 5 वोल्ट बैटरी था इसके वजह से ये जो करंट होगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, बिकॉज बोथ आर फॉरवर्ड बायस्ड इन दिस केस। तो ऐसा रिजल्ट जो आपके पास आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट 0 होगा। सेकेंड केस में क्या था, A आपके पास 0 था, B = 1, तो उस केस में आपके पास आउटपुट क्या होगी। तो A को आपने 0 रखा है, मतलब इसके थ्रू करंट जारी है, और इसको आपने क्या रखा है B एट हाई वोल्टेज, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो जो आउटपुट आएगी वो अगेन वी हैव y = 0, क्योंकि ये बैटरी जो होगी इसकी वजह से ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाएगा। एंड थर्ड केस में आपके पास था A = 1, B = 0, उसमें फिर से आपके पास आउटपुट क्या आएगी। तो ये देखते हैं हम, A = 1, मतलब इसको आपने हाई वोल्टेज पे रखा है, B को आपने 0 पे रखा है, तो ये फॉरवर्ड बायस होगी, ये रिवर्स बायस होगी। अगेन जो आउटपुट होगी इसके विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास 0 आएगी। एंड थर्ड केस आपके पास है A = 1, B = 1, तो इसमें जो आउटपुट आएगी तो ये देखते हैं हम A1 B1, तो ये क्या होगा, दोनों रिवर्स बायस होगा एंड बोथ कंडक्ट करेंगे। और विद रिस्पेक्ट टू दिस बैटरी हमारे पास एक आउटपुट आएगी that is equal to 1. So in the case of AND लॉजिक गेट हमारे पास जब दोनों इनपुट 0 आ रहा है तब आपके पास 0 आउटपुट आ रही है। इस केस में भी 0 0 एंड 1 कब आएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब दोनों इनपुट आपके पास हाई होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एंड गेट हो गया। थर्ड आपके पास लॉजिक गेट था नॉट गेट। ठीक है, तो नाम से ही हमें पता चल रहा है नॉट का मतलब नहीं। ठीक है, तो इसके लिए जो लॉजिक सिंबल है वो इस तरह से होता है, ट्रायंगल विथ 0 हेयर। ठीक है, तो इसमें जो इनपुट है सिर्फ 1 ही इनपुट है एंड ओनली 1 आउटपुट। सो नॉट गेट इज अ लॉजिक गेट विच हैज ओनली 1 इनपुट एंड ओनली 1 आउटपुट। एंड इसके लिए जो बूलियन अलजेब्रा है, बूलियन अलजेब्रा आपके पास आता है y = a के ऊपर आपने बार लगाना है। बार का मतलब क्या है, नो, मतलब इसका उल्टा। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेयर दिस साइन शोज द नेगेशन। नेगेशन मीन्स द रिवर्स या उल्टा। ठीक है, तो जो आपके पास इनपुट आएगी उसका उल्टा आपके पास आउटपुट होगी। एंड इसके लिए ट्रूथ टेबल कैसे होगा, ट्रूथ टेबल आपके पास A इनपुट है एंड Y आपके पास आउटपुट है। ठीक है, तो इनपुट अगर 0 होगी Y 1 होगी, इनपुट 1 होगी तो आउटपुट आपके पास 0 होगा। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर नॉट गेट। अब हम इसको बाय यूजिंग डायट
डायट के अंदर आपके पास रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायसिंग होता है। तो नॉट गेट के लिए हम डायट यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर आपके पास ब्लॉक डायग्राम है बाय यूजिंग द ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसमें हमने कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने इनपुट लगाया है अक्रॉस द बेस, यहाँ पर कलेक्टर है, तो यहाँ पर फिर से हमने ग्राउंड किया है 0 वोल्ट 5 वोल्ट इनपुट। RB इज द रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो RC इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द कलेक्टर। तो इस केस में क्या होता है, हमने पहले किया था ट्रांजिस्टर में कि ट्रांजिस्टर के 2 स्टेट्स होते हैं विच इज कॉल्ड द सैचुरेशन स्टेट, जहां पर आपके पास करंट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम करंट होगा, एंड सेकेंड इज द कट ऑफ स्टेट, कट ऑफ स्टेट, मतलब उसमें आपका ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। इस केस में आपके पास करंट होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। तो ये जब कट ऑफ स्टेट में होगा उसके थ्रू करंट मिनिमम होगी, इसका मतलब इसका जो आउटपुट होगा वो 0 होगा, और जब ये सैचुरेशन में होगी तब मैक्सिमम करंट आएगा, इसका मतलब हमारे पास आउटपुट आता है। एंड फॉर ट्रांजिस्टर वी हैव रिटन कि जो आपके पास वी आउट है, V0 आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VCC माइनस ICR नोट। तो किसके ऊपर डिपेंड करता था, IC करंट के लिए। तो स्टार्टिंग में जब आपने इनपुट IB 0 रखा, IB को 0 रखा, तब आपके पास जो आउटपुट था IB 0 था, आपके पास IC भी 0 होगा, कलेक्टर करंट भी 0 होगा। सो जब कलेक्टर करंट आपके पास 0 है तो ये जो आपके पास वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस दी R नॉट आपके पास 0 होगा। तो V नॉट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू विच इज VCC। तो इसका मतलब क्या है, जो आउटपुट आ रहा है वो आपके पास मैक्सिमम है, इट इज 1, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप जब आप इसको क्या करते हैं, करंट को इंक्रीज करते हैं, मतलब जैसे आपने IB को 1 रखा, मीन्स आपने करंट पास कराया, तो क्या होगा, इसकी वजह से IB के वजह से IC का भी वैल्यू होगा, सम वैल्यू। तो IC का सम वैल्यू होगा, इसका मतलब इसका कुछ वैल्यू होगा। तो जो आपके पास आउटपुट है, ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा, कम होगा, which is denoted by 0. So therefore, in case of NOT gate, we use a transistor in 2 states, saturation और cut off state में। तो इसके वजह से आपके पास जो आउटपुट आ रहा है वो इनपुट का उल्टा आ रहा है। So बच्चों, हमने बेसिक्स गेट्स किए। We have 3 basic gates of a logic gate which are OR, AND and NOT gate, ठीक है। तो जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कॉम्बिनेशंस ऑफ गेट मिल जाता है। तो सबसे पहले आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स में आपके पास NAND गेट है। तो NAND गेट क्या होगा, NAND हमें नाम से ही पता चल रहा है, ND, AND गेट होगा, AND गेट followed by NOT गेट, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपके पास एंड गेट के पीछे अगर हम नोट गेट लगाते हैं तो आपके पास क्या आएगा, NAND गेट, ठीक है। तो इसका लॉजिक सिंबल आपके पास ये है, आपके पास एंड गेट है, इसके पीछे हमने नोट लगाया, और कॉन्टेक्स्ट फॉर्म में आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे। तो ट्रूथ टेबल में क्या है, जो आपके पास आउटपुट आ रही है Y, एंड Y डैश इज द आउटपुट ऑफ एंड AB आपके पास इनपुट है। तो पहले आपने क्या किया, A को 0, B को 0 रखा, तो यहाँ पर Y डैश क्या होगा, ये nth गेट का वैल्यू होगा, रिजल्ट होगा, विच इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो नोट क्या करता है, आपके इनपुट को उल्टा करता है। तो यहाँ पर Y डैश अगर आपके पास 0 आ रहा है तो Y आपके पास क्या होगा, 1। नेक्स्ट केस में इसको आपने 0 किया, इसको 1 किया, तो आउटपुट आपके पास 0 आएगा, एंड Y आपके पास 1 आएगा, बिकॉज उसका उल्टा कर रहे हैं। तो थर्ड केस में आपके पास क्या है, इनपुट A 1 है, B 0 है,
y dash which is the output of AND gate it is 0 and y फाइनल आउटपुट आपके पास 1 आएगा, ठीक है। एंड लास्ट इज a जब आपके पास 1 है, b भी आपके पास 1 है, दोनों 1 1 है, तभी AND गेट का वैल्यू 1 आता है। तो ये नॉट गेट है, इसीलिए जो आपके पास आउटपुट आएगी वो 0 आएगी। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर NAND गेट, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है NOR गेट। NOR गेट, तो NOR गेट क्या होगा? इट इज बेसिकली OR गेट followed by NOT गेट, ठीक है। अगर हम जब उसके OR गेट के पीछे NOT गेट लगाएंगे तो ये आपके पास NOR गेट बन जाएगा। और इसका जो सिंबल है, लॉजिक सिंबल ये है आपके पास, ये OR गेट है, इसके पीछे हमने NOT लगाया तो ये बन गया NOR गेट। अगेन वी हैव ट्रूथ टेबल फॉर दिस, we have to input A and B, Y dash and Y. So A, B, Y dash का जो आउटपुट होगा वो किसका होगा? OR गेट का होगा, ठीक है। तो OR गेट में आपके पास क्या था? बुलियन अलजेब्रा Y इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जब दोनों 0 होंगे आउटपुट 1 होगा, दोनों इसमें A आपको 0 रखा है, B 1 रखा है, आउटपुट 1 आ रहा है। एंड व्हेन इनपुट A इज 1, B इज 0, अगेन 1, दोनों 1 1 है, फिर से हमारे पास 1 आ गया। तो जो आउटपुट है वो इसका Y डैश का उल्टा है, नेगेशन है। तो यहाँ 0 है, आपके पास 1 आ गया, 1 है, 0 आ गया, 1 0 1 0। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर NOR गेट। और इसके लिए बुलियन अलजेब्रा क्या होगा? Y इज इक्वल टू A प्लस B का बार होगा, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से NAND गेट के लिए आपके पास बुलियन अलजेब्रा होगा y इज इक्वल टू A डॉट B का बार। बिकॉज nth के लिए आपके पास बुलियन अलजेब्रा था A डॉट B, तो उसका उल्टा किया, नेगेशन किया, आपके पास ये आ गया NAND गेट का बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। ये आपके पास NOR गेट के लिए बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो इसमें आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि y NAND gate is called universal gate, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन आता है कि why NAND gate is called the universal gate। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? NAND गेट जो AND गेट फॉलोड बाय NOT था, वहां से हम जो 3 बेसिक्स गेट्स थे हमारे पास, OR, NOT और AND, वो तीनों हम बाय यूजिंग द रिपीटेड यूजेस ऑफ NAND गेट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए NAND को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले NOT गेट फ्रॉम NAND गेट, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? हम बेसिकली यूज करेंगे NAND, लेकिन जो बुलियन अलजेब्रा होगा, जो आउटपुट होगा वो NOT गेट की तरह हमें मिलेगी, इसीलिए हमने इसको NOT गेट लिखा है। तो इसके लिए लॉजिक सिंबल आपके पास ये है। आपने यहाँ पर क्या किया? NAND गेट के लिए हमारे पास 2 इनपुट्स होते थे, ठीक है। तो इसने यहाँ पर हमने क्या किया? दोनों A और B को मिला लिया, दोनों को एक ही कर दिया इनपुट को, एंड वी हैव 1 आउटपुट, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो इनपुट थे वो या तो 0 फॉर्म में होता था या 1 फॉर्म में। तो क्योंकि हमने इन दोनों को मिलाया है तो इनका क्या होगा? इनपुट सेम होगा। सो व्हेन A इज 0, B इज ऑल्सो 0, आपके पास जो आउटपुट होगी वो 1 होगी, एंड व्हेन बोथ आर 1, आपके पास जो आउटपुट होगी वो 0 होगी। दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ NOT गेट बाय यूजिंग द NAND गेट। सेकेंड हमारे पास है AND गेट फ्रॉम NAND गेट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? AND गेट फ्रॉम NAND गेट। तो इसको रियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? जो हमारे पास NAND गेट होता था
उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, नॉट गेट, ठीक है। तो NAND गेट followed by NOT gate obtained from NAND gate, ठीक है। NAND गेट से जो हमारे पास नॉट गेट आएगी उसको अगर हम NAND के पीछे लगाते हैं तो जो आउटपुट होगा वो AND गेट का होगा, और इसके लिए ये लॉजिक सिंबल है। यहाँ पर हमने AND गेट लिख रखा है, तो इसके पीछे हमने नॉट गेट लगे रखा, नॉट गेट। एंड नॉट गेट कहाँ से मिला, NAND गेट से, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो आउटपुट होगी वो AND गेट की तरह होगी, ठीक है। तो AND गेट यहाँ पर जो इनपुट्स है A and B, Y डैश NAND गेट का आउटपुट है, यहाँ पर नॉट गेट का आउटपुट Y है। तो इसमें A 0 B 0 देन योर Y डैश इज 1, क्योंकि इसके लिए बूलियन अलजेब्रा था ये, ठीक है, A डॉट B का बार। तो A डॉट B जब दोनों 0 होंगे तो इसका आंसर 0 होगा, लेकिन उसका बार है, देयरफॉर इट इज 1 एंड 0 1 0 1 अगेन इट इज 0, लेकिन बार है तो 1 आया, 1 0 अगेन। आपके पास जो A डॉट B है वो क्या होगा, 0 होगा, लेकिन उल्टा है तो 1 आ गया। दोनों 1 1 है, आउटपुट 1 आएगी, लेकिन ये उल्टा है, देयरफॉर दिस इज 0। अब यहाँ पर Y पर क्या हो रहा है, Y डैश को नोट कर रहा है, नोट का मतलब नेगेट कर रहा है, उल्टा कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर Y डैश 1 है, आपके पास Y क्या होगा, 0 1 0 1 0 एंड 0 1। सो दिस इज द आउटपुट फॉर AND गेट का आउटपुट है। तो हमने क्या किया, बेसिकली वी यूज NAND गेट, लेकिन हमें जो आउटपुट आ रही है वो AND गेट की आ रही है। सो दिस इज द यूज ऑफ NAND गेट फॉर प्रोड्यूसिंग AND गेट। और थर्ड आपके पास है OR गेट फ्रॉम NAND गेट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, OR गेट फ्रॉम NAND गेट। तो इसके लिए क्या होगा, हमने दो नॉट गेट विच आर ऑब्टेन फ्रॉम NAND गेट से, जो हमारे पास नॉट गेट है उन दोनों को यूज किया। इनका जो आउटपुट है वो किस में फेड कराया, NAND गेट के अंदर। तो जो हमारे पास आउटपुट Y यहाँ पे मिलता है ये किसकी तरह होगा, OR गेट की तरह होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फिर से वी हैव टू इनपुट्स A एंड B। तो यहाँ पर आपके पास दो आउटपुट होंगे विच आर A बार एंड B बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास A क्या है, 0, B क्या है, 0। तो जब A 0 होगा, A बार आपके पास क्या आएगा, 1। When B is 0, B bar is again 1. When A is 0, A bar is 1. B 0, B bar is B 1, B bar is 0. A 1 है, B 0 है, तो 0 and 1 दोनों 1 1 है, तो A बार और B बार आपके पास क्या आया, 0 0। एंड जो आउटपुट है वो क्या है इसका, y इज इक्वल टू A डॉट A बार डॉट, यहाँ पर जो आउटपुट होगी y इज इक्वल टू A बार डॉट B बार डॉट का उल्टा नेगेशन होगा, ठीक है। तो A डॉट B डॉट क्या है, A डॉट B डॉट क्या है, 1 इंटू 1 इज 1, लेकिन उसका उल्टा, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, 0। और यहाँ पर जो y है A डॉट B 1 इज टू 0 इज 0, लेकिन उसका उल्टा 1 हुआ। ये 0 इंटू 1 इज 0, उल्टा 1, एंड 0 इंटू 0 इज 0, उसका उल्टा क्या हुआ, 1। सो दिस y इज द आउटपुट विच वी ऑब्टेन्ड इन OR गेट। सो दिस इज द रीजन why NAND gate is called the universal gate, because we can produce all the three basic gates which are OR, AND and NOT gate by repeated uses of the NAND gate. So this is the last topic of this chapter जो integrated circuits है। तो integrated circuits क्या होता है
कि हमने अभी देखा डायोड, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ठीक है। अगर हम उसको थोड़े छोटे से ही जगह पर अगर हम सबको मिला के रखें तो उस सर्किट्स को हम कहेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और जो सेमीकंडक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसमें हम क्या लेंगे, एक सिलिकॉन चिप लेंगे, सिलिकॉन चिप। सो सिलिकॉन चिप क्या होगा, एक वेफर ऑफ सिलिकॉन होगा जिसका साइज इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ सेंटीमीटर। इतने छोटे से साइज के ऊपर, सिलिकॉन के चिप के ऊपर हम सारे सर्किट्स इकट्ठे लगाते हैं। देयरफॉर दिस सर्किट्स आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है बच्चों। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जितने भी आजकल डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो इसमें हम ज़्यादातर टेलीविजन, फ़ोन्स या वो यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए जो टीवी का हो या मोबाइल का हो, आप देख रहे हैं कि साइज़ बहुत छोटे हो रहे हैं। वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस सिलिकॉन चिप जिनका साइज़ बहुत छोटा है। तो इसमें हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द साइज हमारे पास क्या है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, ठीक है। इसमें क्या होंगे सर्किट्स, आपके पास होगा इट्स सर्किट लेस देन इक्वल टू 10 सर्किट्स आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। सेकेंड आपके पास है मीडियम स्केल, ठीक है, स्केल आईसी। इसमें आपके पास क्या है, लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। एंड थर्ड इज लार्ज स्केल आईसी, ठीक है, उसमें आपके पास लेस देन 1000 है। फोर्थ इज आपके पास है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सो वेरी लार्ज स्केल आईसी सर्किट्स, उसमें जो कंपोनेंट होंगे वो ग्रेटर देन 1000 होगा, ठीक है। सो दिस आर द इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो इसमें हम इसका एडवांटेजेस देखते हैं, सम एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो सबसे पहले ये होगा, इट इज़ इजीली कैरी कर सकते हैं हम उसको, या इट इज़ रिलायबल, ठीक है। नंबर 2 क्या है, इसमें आप जो कनेक्शंस है वो बहुत कम है, तो कनेक्शंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें वायर कनेक्शंस वगैरह नहीं लगेंगे, ठीक है, वायर कनेक्शंस नहीं लगेंगे। एंड थर्ड आपके पास है दे आर ऑफ लो कॉस्ट। फोर्थ आपके पास है लो कॉस्ट। फोर्थ आपके पास है लो पावर फॉर ऑपरेशन, ठीक है। तो ऑपरेशन के लिए ये बहुत कम पावर लेता है। सो 5 आपके पास क्या है, इट हैज़ वेरी लेस वेट। सो कहीं भी हम कैरी करके लेके जा सकते हैं इसको, ठीक है। सो ये हाईली रिलायबल है, इट हैज़ वेरी लेस कनेक्शंस, लो कॉस्ट, लो पावर फॉर ऑपरेशन, इट हैज़ ऑल्सो लेस वेट, ठीक है। सो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स के कई फीचर्स है, ठीक है। तो इसको जैसे आजकल डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो हमारे पास इसके जो यूजेस है वो मैक्सिमम हो रहा है। हमारे पास फ़ोन्स या टेलीविजन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है वो मार्केट में ज़्यादा आ रहा है बिकॉज ऑफ द यूजेस ऑफ द सिलिकॉन चिप्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो बच्चों, इस यूनिट में हमने स्टार्टिंग से लेके आज तक क्या क्या डिस्कस किया। हमने स्टार्टिंग में बेसिक सेमीकंडक्टर्स हमने डिस्कस किए थे, सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद हमने इसके टाइप्स किए थे डिपेंडिंग ऑन द डोपिंग, ठीक है। फिर हमने जंक्शन डायोड किया था, जंक्शन डायोड, उसके यूजेस। फिर हमने किया ट्रांजिस्टर। उसके बाद हमने लॉजिक सर्किट्स डिस्कस किए। सो दिस इज ऑल विद द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एज अ यूनिट। तो ये सारे चैप्टर्स आपके पास है।
तो इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे कवर करने की कोशिश की। तो आई होप कि आप लोगों ने सबने अच्छे से समझा होगा इसको, ठीक है। तो विद दिस वी एंड टुडेज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। थैंक यू।